चलो ठीक है, शुरू करते हैं। मायावती का वो देखा स्टेटमेंट। मायावती हार गई, पता है? मायावती हार गई तो उनको कह रही, मुसलमानों को कह रही कि दोष दे रही वो उनकी वजह से हार गई। अरे हमने कहा बार क्या बताए, ठीक है। वो कह रही कि मुस्लिम समाज को मतलब आप सोच समझ के सीटें दी जाएंगी और उनका अच्छा समर्थन नहीं मिला। हाँ वही तो। हाँ बताओ, ठीक है। ये नगीना वाली सीट, हाँ नगीना चंद्रशेखर। क्यों नगीना है कहाँ पे? कहाँ पे? नहीं, अपने अपने प्रदेश में है कहाँ पे? अच्छा अच्छा, मेरठ के आसपास। ठीक है, फिलहाल वो बंदा ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अब पता नहीं धरातल पे क्या काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। वही चंद्रशेखर जो आपके रावण जी हैं, ठीक है। हाँ रावण जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ना संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। संयुक्त वाक्य हो गया, इसमें आपका कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें आपका क्या होगा, और सबसे सरल आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। चलो अब इसमें डालो, आगे हेडिंग डालो मिश्र वाक्य, ठीक है। इसमें मुझे देखो भाई, ठीक है। ये आपके योजक शब्द होते हैं, देखो ये जैसे मिल रहा है ना, ये वाला देखो, लेकिन लगा है, लेकिन ये यहाँ पे देखो जुड़ा है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, ये आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है। संयुक्त वाक्य। अगली हेडिंग डालो आपकी मिश्र वाक्य की, ठीक है। मिश्र वाक्य में हेडिंग डालो भाई मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य। चलो देखो, इसमें लिखा है, वाक्य लिखा है, जैसे आपका लिखा है जिसकी लाठी, हाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जिसकी लाठी और उसकी भैंस, ठीक है। उसकी भैंस, तो इसमें इसका मतलब है, हाँ अरे वो मतलब नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं ये इसमें बताओ वाक्य कौन सा है, या संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है। मिश्र वाक्य कैसे, हमने कैसे पूछा? अरे यार तुम लोग कहाँ बता देते हो, बताओ। लिखना बस, सिंपल लिखो, दिखे। मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य में आपके मुहावरे और लोकोक्तियां भी आती हैं, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां भी होती हैं, ठीक है। लोकोक्तियां भी होती हैं, ठीक है। लोकोक्तियां भी शामिल की जाती हैं इसमें। हाँ बताओ भाई, जिसका लाठी मतलब जो ताकतवर होगा उसी का सब कुछ होगा, ऐसा कुछ। हाँ लोगों मतलब लोगों की उक्ति, लोगों लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को ही लोकोक्ति। कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ गाँव में? सवारी कौन सी सर? ठीक है जाओ, बाकी घर ही जाना, ठीक है। अच्छा बात तो यार एक ही है, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, ठीक है ऐसे। हाँ लोगों के द्वारा कही गई उक्ति क्या लिखा था? लोक, लोग की उक्ति। अच्छा ये लोक, ये वाला लोक। अच्छा अच्छा, तो लोक, लोक फिर किसको कहते हैं? लोक, लोक का अर्थ क्या होता है इसका? भाई इसका संसार, संसार में तो लोग ही तो आएंगे, ठीक है। हाँ अच्छा सही, ये वाला। ओके ठीक। चलो देखो, तो उसके बाद में देखो मिश्र वाक्य में आपके ये आते हैं। अब लिखते हैं, जैसे मिश्र वाक्य आप कैसे पहचानोगे? मिश्र वाक्य जैसे हमने लिखा है, आपसे क्या लिखा है कि लिखना, इसमें ऐसे लिखो। इसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और दूसरा होता है, और लिखो शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य होते हैं। शेष अन्य सभी
आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है। आश्रित उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे आपका वाक्य लिखते हैं तब पहचान होगी, ठीक है। और हाँ, और मिश्र वाक्य में ऐसे भी याद कर सकते हो। मिश्र वाक्य से आप कैसे याद करोगे, जो मिश्रण होता है, ठीक है, मिश्रण मिश्रण होता है, मिश्रण में आप नहीं पहचान सकते कि उसमें जैसे आपका उसका नमक और पानी का, ठीक है, नमक और पानी का, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका कर्ता और विधेयक आप नहीं जान सकते, ठीक है। किसमें, इस वाले, जैसे ये मुहावरे लोकोक्तियां हैं, इसमें क्या जानोगे, कौन सा कर्ता है, ठीक है, कौन सा विधेय है, ठीक है, ये नहीं पहचान सकते। अब लिखते हैं, वाक्य को लिखते हैं। जैसे वाक्य लिखा है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। लिखा है, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, जी ने कहा, कहा सदा सत्य बोलो, सदा सत्य, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, और हिंसा मत करो, ठीक है, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, ठीक है, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। अब देखना, जैसे कहा गया उसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, ठीक है। ये तो एक वाक्य हो गया, ये पूरा पूरा वाक्य हो गया। इसमें भी जितने भी वाक्य होंगे वो उपवाक्य कहे जाएंगे, ठीक है। तो इतने, जैसे एक आपका उपवाक्य ये हो गया, दूसरा वाला आपका ये हो गया, तीसरा वाला यहाँ से एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, एक प्रधान होगा। एक प्रधान मतलब जिसपे सारा वाक्य टिका हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर हटा दो तो टिका तो इसी पे है, गांधी जी ने कहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसा, ये हो गया प्रधान उपवाक्य हो गया, ठीक है, प्रधान उपवाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। ये आपके कैसे हैं, तो ये आश्रित उपवाक्य हैं, ठीक है, किस पे, इस पे आश्रित हैं, ठीक है, आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य हो गया। और ये भी आपका कैसा है, तो ये भी आपका आश्रित उपवाक्य है, ठीक है, आश्रित उपवाक्य है, ठीक है, आश्रित उपवाक्य। तो ये हो गए आपके आश्रित उपवाक्य। इसमें भी आपके योजक आपके चलते हैं, ठीक है, मिश्र वाक्य में भी चलते हैं। तो इनका अगर याद करना चाहो करो, नहीं तो फिलहाल ये तो आपका हो गया, मतलब भर का हो गया। इन्हीं से आप पहचान सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ इनके शब्द लिख लो, ठीक है। योजक शब्द कौन से होते हैं मिश्र वाक्य में, योजक शब्द कौन से होते हैं, तो इनके योजक शब्द लिखो। जैसे आपका होता है क्योंकि, जो, जिसे, ठीक है, क्या लिखेंगे, क्योंकि, क्योंकि, जो, जिसे, ठीक है, जो, फिर जिसे, ठीक है, जो, जिसे, और क्या, जो, जिसे, और जिन्हें, जितना, जिसका, ठीक है, जिन्हें, हाँ, जिन्हें, जिन्हें, जितना, जिसका, जितना, और जिसका, ठीक है, जितना, जिसका, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे, ज्यों ज्यों, ठीक है, जैसे जैसे, जैसे जैसे, और ज्यों ज्यों, ठीक है, ज्यों और ज्यों, ठीक है। ये आपके होते हैं, इसमें योजक आपके शब्द होते हैं, ठीक है, योजक शब्द होते हैं। अब किसी के पास हिंदी की किताब है किसी के पास, लोग है नहीं, होना चाहिए था इसमें, ऐसा क्या हो गया भाई। वाक्य वाले में होगा, समाज संधि काल स्वेतनी निपात, एसटी होगी कल, ठीक है, आ जाएंगे, ठीक है, नहीं भाई, ठीक है। किसी के पास और हिंदी की किताब है, उसका फोन थोड़ा लाओ, उसको कुछ एग्जाम्पल बोले, ठीक है, थोड़ा अपना कोई कोई फोन लो, हसीन लो, फोन लो अपना, एग्जाम्पल एक आध बोले वो करो, ठीक है। गूगल बाबा कहाँ हो, लिखो भाई एग्जाम्पल, अब लिखो, ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, करो, ठीक है। लिखो, हाँ लिखो, मैं खाना खा चुका तब वह आया, मैं खाना खा चुका
तब वह आया, ठीक है। मैं खाना खा चुका, तब वह आया, और मैं खाना खा चुका के बाद में कामा लगा लेना, ठीक है, अल्पविराम, तब वह आया, ठीक है। अगला लिखो, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ठीक है, और मेरी भूख मिट गई, मेरी भूख मिट गई, हाँ, मेरी भूख मिट गई, ठीक है। अगला लिखो, अरे यार, देखो अगला लिखो, हाँ वही चल तो रहा है, ठीक है, बातचीत चल रही है, ठीक है, बातचीत चल रही है। लिखो, मैं अच्छा, मैं मैं लिखो, मैंने अच्छा खेला किंतु हार गया। मैंने अच्छा खेला किंतु हार गया। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई, किंतु हार गया, किंतु हार गया। वह अगला लिखो, जैसे ही बिजली गई, नहीं, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। घंटी बजी, और लिखो, दूसरा लिखो, घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए कि मोहन रो पड़ा, ठीक है, कुछ भी लिख लो। नाम से क्या रखा है यार, कोई भी नाम लिख लो, ठीक है। टीवी लिखो, लिखो, टीवी के जिस मरीज ने, टीबी, टीबी नहीं होती, टीबी, अरे वो नहीं, टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था। टीबी के जिस, कहाँ से आ रहे हो भाई, कहाँ चले गए थे? अच्छा, अभी गए थे, देर में गए थे, अभी गए थे, चलो ठीक ठीक। टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था वह स्वस्थ हो गया, वह स्वस्थ हो गया, ठीक है। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। सूरज निकला, चिड़िया चहचहाने लगी। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, जल्दी जल्दी लिखो। अगला लिखो, रात, रात, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। बाजार गया, ठीक है। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। रात में नहीं, रात को आकाश में, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। तारों का मेला लग गया। तारों का मेला लग गया। बालक रोता रहा और चुप हो गया। बालक रोता रहा और चुप हो गया।
बालक रोता रहा और चुप हो गया। कठोर बनो, लिखो, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो, मतलब विनम्र रहो, ठीक है। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। हाँ, एक आध और बस लिख लो बस, ठीक है। कितने हो गए? अच्छा, लिखो। शाम होते ही पक्षी नीड़ में आ गया। शाम होते ही पक्षी नीड़ में आ गया। नीड़ वो घोंसला वाला, ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैंने दूध पिया वैसे ही मैं सो गया। जैसे ही मैंने दूध पिया वैसे ही मैं सो गया, ठीक है। मैं सो गया। जैसे ही मैंने दूध पिया मैं सो गया, ठीक है। मैं सो गया, हाँ, भूख लगी थी, सो गया, ठीक है। हाँ, अब इनको करना है आपको घर से, ठीक है, घर से करना है। अब एक टॉपिक थोड़ा 10 मिनट का है, वो हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? क्या पूछा है? नहीं, टॉपिक हो जाएगा 10 मिनट में, मतलब जो टॉपिक है ओवर, मतलब उसका ऊपर ऊपर का जो मेन है वो हो जाएगा, बाकी डिटेल वाला किसी दिन करेंगे, ठीक है। और वो उसमें ज्यादातर है नहीं, डिटेल में है ही नहीं, ठीक है। उसमें कारक चिन्ह में आपको बस ये पहचानना होता है ये कौन सा कारक चिन्ह है, ठीक है, बस, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ठीक है, अच्छा सा टॉपिक है, ठीक है। अपना भाई सब कुछ ख्याल रखो, ठीक है, क्योंकि जो अभी डेट आने के बाद में आप पे समझो कि प्रेशर रहेगा ज़्यादा, ठीक है, पढ़ाई का रहेगा। दूसरा ये भी सोचोगे कि हम कितनी जल्दी मतलब क्रैक कर लें, क्योंकि आपका 30 दिन से ऊपर आपका नहीं मिलेगा जब भी डेट आएगी तब, ठीक है। 30 दिन या हद है 45 दिन, ठीक है, 45 दिन। हाँ, उसका अभी तो कुछ नहीं दिया गया है, आरपीएफ वाला नहीं, हाँ, ठीक है, उसका अक्टूबर या नवंबर में ही ले जाएंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि उसके पहले कुछ वैकेंसी आने वाली हैं और भी अगस्त में अभी आ जाएंगे, जुलाई में भी आएंगी ग्रुप डी वाली, और अगस्त में आएंगी एनटीपीसी वाली, ठीक है। एनटीपीसी वही नॉन टेक वाली रहती है, टेक वाली रहती है, जो नहीं इसमें बोलते हैं वो लोको पायलट है, ठीक है, और ये वाली, हाँ, लोको पायलट, हाँ, ट्रेन वाली, ठीक है। हाँ, आईटीआई से भी आती है कुछ, नॉन टेक वाली भी आती है, ठीक है, नॉन टेक वाली। चलो देखो, हाँ जी बताए। अच्छा, कारक चिन्ह, ठीक है, नहीं, विराम चिन्ह, कारक चिन्ह तो पढ़ा चुके थे, विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह। तो देखना, विराम चिन्ह एक आपका चलता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह जो है किस भाषा से लिए गए हैं, तो अंग्रेजी भाषा से लिए गए, ठीक है। लिखना विराम चिन्ह कितने होते हैं, किसके अनुसार, लिखो, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कितने होते हैं, बताओगा? 6 होते हैं विराम चिन्ह आपके, 20 होते हैं, कितने? 20 होते हैं, ठीक है, 20 होते हैं, 20 होते हैं, हाँ, कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो यहाँ पर इनको 2 भागों में बांटा गया आपका, कौन सी? एक होता है आपका विराम चिन्ह कहा जाता है, और एक भाव चिन्ह, ठीक है। एक होते हैं विराम चिन्ह, एक होते हैं भाव चिन्ह, ठीक है। तो इनसे यहाँ से क्वेश्चन बना, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है अल्प विराम होता है, ठीक है, अल्प विराम होता है, और दूसरा आपका पूर्ण विराम होता है, ठीक है, पूर्ण विराम, और फिर अपूर्ण विराम होता है, ठीक है, अपूर्ण विराम, और एक होता है अर्ध विराम, ठीक है, एक अर्ध विराम होता है। तो ये होते हैं 4 होते हैं आपके, ये हो गए। अब सिंपल सा पहले हम आपको बता दें कि कौन सा जो चिन्ह होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, बस ये आप पहले पहचान जाओ। उसके बाद में आपका किसी दिन दूसरे दिन मतलब पूरा डिटेल में उनको वाक्य मतलब क्वेश्चन के साथ में कराएंगे, ठीक है। देखो, जैसे इस तरीके से अगर आपका निशान बनता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आपका अल्प विराम कहा जाता है, ठीक है।
उसे अल्प विराम कहा जाता है, ठीक है, अल्प विराम कहा जाता है। जैसे हाँ, अल्प विराम का मतलब क्या होता है, जहां पर थोड़ी समय के लिए रुका जाए, ठीक है। जैसे लिखा होता है, जैसे लिखा है कि बोलो मगर धीरे से बोलो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, बोलो और फिर यहाँ पर रुके, मतलब थोड़ा रुके, फिर उसके बाद बोलते हैं मगर धीरे से, ठीक है, मगर धीरे से, ठीक है, इसे नहीं कहते हैं बोलो मगर प्यार से बोलो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्प विराम, ऐसे बनता है। आगे चलते हैं, अगला है, जैसे ये यहाँ पर एक बिंदी ऐसे रख दो, नीचे इस तरीके से लगा दो, इसे क्या कहते हैं, इसे अर्ध विराम कहा जाता है, ठीक है, इसे अर्ध विराम कहा जाता है। मतलब यहाँ पर अर्ध विराम का मतलब क्या होता है, ये बताएगा, आधा करने के लिए, ठीक है, आधा करने के लिए। जैसे लिखा है यहाँ पर, जैसे लिखा है सूर्योदय हो गया चिड़िया चहकने लगी, जैसे ये लिखा है सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया और यहाँ पर इस तरीके से लगाते हैं चिड़िया चहकने लगी, ठीक है, चिड़िया चहकने लगी, चहकने लगी। इसका मतलब क्या है, जहां पर वाक्य में आधा करने के लिए, वाक्य को आधा करने के लिए, तो ये देखो, ये भी एक इधर स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला एक चीज और चलती है, ये तो सबको पता है यार, ये वाला इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या जरूरत है इसमें लिखने की, ठीक है। जैसे आपका चलता है, दूसरा चलता है, ये आपका ये वाला होता है, इसे क्या कहते हैं, ये इस तरीके से, और ये दो चलते हैं अगर, तो इन्हें क्या कहते हैं, ये बताएगा। हाँ, ठीक है, तो इसे कहते हैं, इसे मतलब हिंदी में बोला जाता है आपका अवतरण चिन्ह, ठीक है, अवतरण चिन्ह, ठीक है, अवतरण चिन्ह, ठीक है, या फिर बोला जाता है आपका क्या, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, हाँ, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, उद्धरण चिन्ह, या फिर बोला जाता है इन्हें ऊपरी विराम कहा जाता है, ठीक है, ऊपरी विराम कहा जाता है। तो इनसे यहाँ से क्वेश्चन बने तभी तीनों याद रखना, ठीक है, तीनों। ये होता है आपका डबल इन्वर्टेड कामा, ये होता है आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोहरा उद्धरण कहते हैं, ये सिंगल उद्धरण, ठीक है, ये मतलब एक गहरा उद्धरण है और ये आपका दोहरा उद्धरण है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर इनमें अगर आपका अगर लिखना होता है, जैसे किसी का नाम वगैरह लिखना है तो सिंगल में लिखा जाता है, किसी का नाम अगर होता है, नाम वगैरह लिखा जाता है तो सिंगल में लिखा जाता है, सिंगल वाले में। अगर किसी की बात मतलब ज्यों की त्यों लिख दी जाए, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि क्या बोला था, करो या मरो, ठीक है, जैसे हाँ, तो ऐसे लिखेंगे करो या मरो, ठीक है, करो या मरो, तो इसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर लिखा जाता है, जैसे इस तरीके से लिखा गया, क्या लिखा गया, रामधारी सिंह दिनकर लिखा गया, सिंह दिनकर लिखा गया, ठीक है, दिनकर लिखा गया, तो इसको लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कामा, ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे दूसरा अगला देखो, ये इस तरीके से यहाँ पर अभी बताते हैं, ये देखो इस तरीके से अगर लगा रहता है, इस तरीके से, ठीक है, तो इसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है, इसे निर्देशक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है, इसे निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। फिर अगला देखो, एक चीज आपने ये वाला, ये इस तरीके से लगा देते हैं, हाँ, इसे इसे त्रुटि बोधक कहते हैं, ठीक है, त्रुटि बोधक कहा जाता है, ठीक है, त्रुटि बोधक चिन्ह कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, हंस पद कहा जाता है, ठीक है, हंस पद चिन्ह कहा जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है, चिन्ह भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे नहीं हमने कुछ लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे थे कि राम जाएगा, ठीक है, राम जाएगा, या हमने लिख दिया ऐसे राम जाएगा, राम जाएगा, और हम ये भूल गए मतलब दिल्ली जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे नहीं लगा के यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे दिल्ली, ठीक है, ये हो गया दिल्ली, इस तरीके से ये होता है आपका त्रुटि बोधक चिन्ह होता है, ठीक है, त्रुटि बोधक चिन्ह होता है। अगला, ये इस तरीके से अगर बना होता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है संक्षेपण कहा जाता है, ठीक है, इसे संक्षेपण कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है, लाघव चिन्ह कहा जाता है, ठीक है, लाघव चिन्ह कहा जाता है, हाँ, लाघव चिन्ह कहा जाता है, ठीक है, लाघव चिन्ह कहा जाता है। अब देखना यहाँ पर, ये इसमें कोई बता सकता है ये क्या होता है, संक्षेपण मतलब संक्षेप में, ठीक है, जैसे हाँ, जैसे आपका लिखना होता है, क्या लिखना होता है, इसे डॉक्टर लिखा गया, ठीक है, तो डॉक्टर ऐसे लगा दिया जाता है ना, डॉक्टर लगा दिया गया, ठीक है। जैसे आपका और कोई बताओ, जैसे डॉक्टर हो गया, और कोई बताओ एग्जांपल,
जैसे हाँ हाँ पंडित लिख दो, ऐसे लिख देते हैं ना पंडित, यहाँ पर इस तरीके से पंडित लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आपका अरे ये ना MA लिख दिया जाता है, ठीक है, MA जैसे आपका लिख दिया जाता है, इसको हिंदी में लिखो जैसे MA, ठीक है, MA ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, MA हो गया, BA हो गया, ठीक है, ऐसे। हाँ वो संक्षेप में होता है, संक्षेप में, जैसे लाघव चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका चलता है जिसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे तो इंग्लिश में तो सब कोई जानता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है तुल्यता बोधक, ठीक है, तुल्यता बोधक कहा जाता है, ठीक है, तुल्यता बोधक कहा जाता है। जैसे नहीं आपका यहाँ पर 9 लिखा है, 7 2 9 ऐसे आपका हो गया तुल्यता बोधक, ठीक है। क्या कर रहे हो भाई हसीन, वो क्या नाम, नारायण, क्या कर रहे हो, ठीक है, तुल्यता बोधक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपका इस तरीके से अगर लगा देते हैं डंडा टाइप का, ये तिरछा, तो इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे विकल्प चिन्ह कहा जाता है, इसे विकल्प चिन्ह कहा जाता है, ठीक है, विकल्प चिन्ह कहा जाता है। विकल्प मतलब जैसे नहीं बोल देते हैं कि अथवा टाइप का, जैसे नहीं, जैसे राम राम या तो श्याम, राम या श्याम, ठीक है, राम या श्याम ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया विकल्प चिन्ह। हाँ जैसे आपका होता है ये इस तरीके से अगर लिखा जाता है, ये इस तरीके से लिखा दिया जाता है, तो क्या बोलते हैं, इसे पुनरुक्ति कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, पुनरुक्ति चिन्ह कहा जाता है, ठीक है, क्या पुनरुक्ति, ठीक है, पुनरुक्ति चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम कुछ वाक्य लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं क्या, जैसे लिख रहे हैं कि राम इसको, जैसे अरे क्या लिखते हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है, ठीक है, राम विद्यालय जाता है। तो फिर उसके बाद में कुछ और लिख दिया हमने, क्या लिखा कि राम खाना खाता है, ठीक है, खाना खाता है। तो इस तरीके से नहीं ऊपर लगा देते हैं, वो मतलब ऊपर का जो लिखा है वो नीचे भी आपका होगा, इसी को बोलते हैं, ठीक है, वो पुनरुक्ति, हाँ सेम वाला, सेम, ठीक है। फिर उसके बाद चलता है, ये बोला जाता है योजक, इस तरीके से अगर हल्का सा डैश होता है इसे क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है, योजक चिन्ह। इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे जहाँ पर जैसे ये होता है, जैसे लिखा है, जैसे भाई बहन लिखा है, ठीक है, हाँ भाई बहन, ठीक है, भाई बहन लिखा है, ठीक है। जैसे आपका लिखा है, जैसे कोई आपकी संयुक्त क्रिया है, ठीक है, मतलब जो कौन सी क्रिया होती है जिसमें, हाँ संयुक्त क्रिया जो होती है, जैसे खाना पानी है, नहाना धोना है, ठीक है, जैसे खाना पानी, ये विपरीत थोड़ी ना है, ठीक है, खाना पानी, ठीक है, योजक वो बड़ा होता है, ठीक है, ये वाला ये बड़ा होता है, ठीक है, ये हल्का सा होता है, छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, अगला कौन सा है, हाँ ये अपूर्ण विराम, अच्छा नहीं बताया, कहाँ छूट गया, अपूर्ण विराम आपका ऐसे बनता है, ठीक है, ये आपका अपूर्ण विराम है, ठीक है, ये अपूर्ण विराम है, ठीक है, ये अपूर्ण विराम होता है, ठीक है, अपूर्ण विराम हलंत वाला ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है, विसर्ग वाला, ठीक है, विसर्ग की तरह होता है, इसे उपविराम भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे लिखा जाता है कि जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, जैसे लिखा होता है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पर कहाँ लगाएंगे बताओ, इसमें अपूर्ण विराम कहाँ पर लगेगा, वरदान के बाद, विज्ञान के बाद या अभिशाप, ठीक है। फिर उसके बाद में चलता है ठीक है, तुल्यता कोष्ठक, ये कोष्ठक वाला यूज कहाँ पे होता है, कोष्ठक, ठीक है, कोष्ठक ये इस तरीके से, ठीक है, मैक्सिमम हिंदी में तो यही यूज होता है, बाकी मैथ में तो आपके छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट ये सब मंझला वाला, ठीक है, उसमें होता है, हाँ लेकिन इसमें हिंदी में तो यूज यही होता है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जब कोई भी जटिल शब्द होता है, हाँ जैसे जटिल शब्द होता है तो उसके ब्रैकेट में कुछ लिख दिया जाता है, जैसे नहीं, ताकि समझ जाए वो, या फिर कोई जैसे आपका जैसे लिख दिया जाता है, क्या बोलते हैं उनको, युधिष्ठिर को क्या बोला जाता है, धर्मराज, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया धर्मराज, आप कुछ नहीं पहचान पाएंगे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा युधिष्ठिर, लिख दिया जाएगा, ठीक है, युधिष्ठिर लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये कोष्ठक का यूज होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है।
फिर उसके बाद में एक यहाँ पर चलता है क्या, जैसे आपका इस तरीके से अगर निशान लिखे हैं, इस तरीके से बना दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे लोप चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, लोप चिन्ह कहा जाता है। जैसे क्या लिखा है, जैसे लिख दिया जाए थोड़ा बहुत कि रहमन पानी राखिए, पानी राखिए, ठीक है, राखिए, और फिर आगे इस तरीके से डैश डैश कर दिया जाए, तो ये होता है लोप विराम, होता है यहाँ लोप विराम। एक और बचा शायद, एक इस तरीके से बना होता है, उसे कहते हैं संकेत चिन्ह कहा जाता है। इस तरीके से संकेत चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, संकेत चिन्ह कहा जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी किताब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और किताब में क्या होता है, कहीं पर भी कुछ स्टार टाइप का बना दिया गया है। जैसे जैसे ये माना कि किताब का पन्ना है, ठीक है, और इसमें बंदे ने यहाँ पर इस तरीके से स्टार बना दिया, और इस स्टार को नीचे यहाँ पर इस तरीके से लिखा होगा इस स्टार का मतलब, तो ये है संकेत चिन्ह। जैसे वो संकेत में दिखाएगा, ऊपर विराम का मतलब दे रखा होगा। ठीक है, हाँ, वो संकेत वाला जो है, वो संकेत वाला दूसरी जगह दिखाएगा कि इसका विस्तार देगा यहाँ पर नीचे, तो ये हो गया संकेत चिन्ह हो गया। तो एक चीज और बचा, हाँ, अगर इस तरीके से आपका बना है इस तरीके से, तो इसे कहते हैं समाप्ति, समाप्ति सूचक। ठीक है, समाप्ति सूचक। ठीक है, समाप्ति सूचक कहा जाता है। ठीक है, समाप्ति सूचक। ये उसमें जब शिशु मंदिर वगैरह में नहीं, जब वो होता है कि वो पाठ्यक्रम कोड, ठीक है, साइन वगैरह चलता था, तब ये वाला ऐसा भी करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा भी किया जाता है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका ऐसे भी निशान बनता है ये वाला। ठीक है, इस तरीके से भी इसका निशान बनता है। ठीक है, इस तरीके से भी निशान बनता है। और एक चीज आती है एक चीज आती है क्या, मुझे पता है शिशु मंदिर वाले में वो देखा है, वो पहले पता नहीं अब कराते कि नहीं, वो प्रस्तावना वाला कि बताओ आप जब, हाँ, जब हम, हाँ, ठीक है, हम भारत के लोग इस तरीके जो स्टार्टिंग होती वो पूरा मतलब पढ़वाते थे। ठीक है, अब जब क्वालिटी में हमने पढ़ा, हमने कहा अरे मतलब बताओ ये पढ़वाते थे, बताओ क्या चीज। हाँ, जैसे एक चीज लिखा है रेखांक, क्या बोलते हैं, रेखांकित चिन्ह, रेखांकन। ठीक है, रेखांकन चिन्ह। ठीक है, रेखांकन चिन्ह। ठीक है, चिन्ह। तो इसमें क्या है, इसमें इस तरीके, जैसे यहाँ पर इसे मतलब इंग्लिश में बोला जाता है अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन कहा जाता है। जैसे क्या है, जैसे कोई भी वाक्य लिखा गया, ठीक है, तो जिस पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, जैसे लिखा है, जैसे लगते हैं अब की बार 400 पार, ठीक है, अब की बार, और यहाँ पर 400 पार, ठीक है, और इसमें यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया। ठीक है, रेखांकित कर दिया। हाँ, ठीक है, और इसने मतलब आज सुबह हमने ग्रुप पे डाला है कि एक ऐसे क्वेश्चन डाल दिया है कि अभी तक क्या ऐसे कुछ हुआ है कि 400 पार कभी हुआ है, तो वही कुछ लोग, वही जो सपोर्टर थे, हाँ, हाँ, 400 नहीं, 414 थी। ठीक है, 1984 की बात है, हाँ, 84 में। ठीक है, तब अमिताभ बच्चन है, किसको, हाँ, वो, ठीक है, हाँ, हाँ, इंदिरा गांधी उनकी मुल्क में मुल्क के कारण वो, अरे तो मतलब यार सब थोड़ी ना दुखी में दे देंगे, ये भी तो है, कुछ काम तो किया होगा तभी तो। ठीक है, बाकी यार कुछ भी रहा हो, ठीक है, लेकिन अरे उनसे, हाँ, तब तो थी। ठीक है, बीजेपी को पूछता नहीं था, हाँ, वो बाद में धीरे धीरे, हाँ, वो तो है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में देखो अगला है, एक आध और बचा है, क्या हो गया सब, एक है विवरण चिन्ह। ठीक है, ये लिखो आपका विवरण चिन्ह। ठीक है, इसी को बोलते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, ये हो गया विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह, और फिर उसके बाद में खत्म हो गया, और दूसरी लोक चिन्ह और कोष्ठक संकेत चिन्ह और योजक चिन्ह। एक और बचा है, वो कर लो। हाँ, कौन सा, प्रश्नवाचक, ये आपका संबोधन लिख दो। ठीक है, ये संबोधन हो गया। ठीक है, संबोधन, ये आपका प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ये प्रश्नवाचक हो गया। प्रयोग बता दे, बिल्कुल, ठीक है, ये बता दिया देखो। ठीक है, अभी नहीं कहा, हो गया डन, हो गया डन, सारे ये हो गए आपके।
जितने भी आप इनको जब एक दिन क्वेश्चन कराएंगे यहाँ से, तब क्वेश्चन करके आएगा कि कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, ठीक है। जैसे देखना, इसको बोलते हैं अल्प विराम कहते हैं। अगर ऊपर एक बिंदु लग जाए तो अर्ध विराम होती है, और अगर दोनों ये सिंपल सिंपल हो जाए तो इसे अपूर्ण विराम कहा जाता है, ठीक है। ये फिर ये होते हैं आपका अवतरण चिन्ह या इसे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह या ऊपर विराम भी कहा जाता है इनको, ठीक है। ये निर्देशक चिन्ह होता है, ये त्रुटिबोधक या अंशपद होता है, ये संक्षेपण लाघव चिन्ह होता है, ये आपका तुल्यता बोधक होता है, ये विराम चिन्ह होता है, ये पुनरुक्ति चिन्ह होता है, ठीक है, बार बार दिखाने के लिए। और लास्ट में आपके ये विवरण चिन्ह, ये रेखांकन, फिर उसके बाद में संबोधन, ठीक है, सारे हो गए, ठीक है, ये कर लेंगे। और दूसरा हाँ ये है कि आपका कल एसटी रहेगा, ठीक है। और एसटी में जो मतलब आपकी बार की जो एसटी है, जो आपका चार्ज वगैरह है, ठीक है, वो सबसे फिलहाल पड़ेगा, ठीक है। सभी लोग अपना चार्ज वगैरह लिए आना, ठीक है। सभी से पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इस वजह से पड़ेगा क्योंकि अभी इस टाइम पर 20 से कम लोग हैं, ठीक है। 20 से कम है तो अभी नुकसान हमें जा रहा है एसटी में, तो अभी आगे मतलब नहीं लेंगे आपका, ठीक है, जो मतलब फुल पेड वाले हैं, ठीक है। तो बाकी तो लाएंगे वैसे भी, ठीक है, जो फुल पेड वाले हैं उनसे भी भाई थोड़ा बहुत चार्ज मतलब 20-20 वाला ले आना, ठीक है। हाँ मतलब 1-2 एसटी में पड़ेगा, बाकी आपका नहीं पड़ेगा। अभी जब जस्ट मतलब संख्या बढ़ेगी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अभी जब जैसे कम है इस टाइम पर, तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है, ठीक है। अरे भाई 20 रुपए का यार बताओ क्या, अभी चलो, ठीक है, हाँ ठीक है, डाल देंगे अगर मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है। पैसे नहीं है वो सर के पास समोसा वाली कटोरी है, वो लेना बात में रखा और एक वो जो ही आपका, हाँ किताब, वो भी एक किताब रखा था ना, वो भी ले लो, देखें उसमें मतलब बैग में होगा, वो भी उसको वो नारायण यार वीडियो रोक देना थोड़ा।